जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए 11 अगस्त 2024 इसमें हम वीकली मॉक टेस्ट दोस्तों सोल्यूशन करेंगे। आज संडे है, आज 11 अगस्त हो चुकी है दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन हम बेस्ट तरीके से आपको देंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपको मैथ के बताएंगे दोस्तों। ठीक, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों हम अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है हम अपने इसी चैनल पर डालते रहते हैं दोस्तों। ठीक, तो माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने है ये दोस्तों। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% घट जाता है। उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था दोस्तों। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एक एक प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करते हैं ना दोस्तों। हम आपको 20 के 20 प्रश्न बताएंगे और अंत में हम आपको ये डीआई के भी प्रश्न बताएंगे दोस्तों। ये 5 प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक, तो आप 20वें प्रश्न तक अवश्य रहिए दोस्तों। हमारा 20वां प्रश्न है। तो अपने पहले प्रश्न पर यहाँ पर हम आपको समझा रहे थे दोस्तों। तो एक एक प्रश्न आपको नोट करना है, तभी आपका मैथ दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ में आप 18 से 19 प्रश्न आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न जो है 50% बढ़ जाता है। और दोस्तों वीडियो फुल जरूर वॉच करें। एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RWA का हीरा प्रश्न है दोस्तों। तो सवाल को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो सवाल को आप पढ़ेंगे तो 50% जो है सवाल पढ़ने से ही सॉल्व हो जाता है दोस्तों। ठीक, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, किस तरीके से सवाल को सॉल्व करना होगा। तो सवाल में पहले कह रहे हैं कि 50% बढ़ जाता है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 50 50 और बटे 100 हो जाएगा थोड़ी। 50/100 तो 50 सेकंड 50 50 दूनी 100 दोस्तों। ठीक, तो कह रहे हैं बढ़ जाता है तो 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बढ़ जाएगा तो एक ये हो जाएगा दोस्तों। फिर कह रहे हैं 44% घट जाता है, तो आपको 44% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो 44% को यहाँ पर हम आपको बताएंगे 44 और बटे 100। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22 और यहाँ से कितना आ जाएगा 50। अब ये आप और इसको एक बार काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 25। तो घट जाता है तो 25 में से आपको 11 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, जब 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 से 14 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 25 से 14। तो यहाँ पर दोस्तों 25 से 14 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 25 दूनी कितने होंगे, यहाँ पर 50 हो जाएगा और 14 तीन यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ओवरऑल पता चल जाएगा उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था। तो यहाँ से परिवर्तन हो गया दोस्तों 50 से कितना 42 हो गया। तो यहाँ से कितनी कमी हो गई दोस्तों, कितने की कमी हो गई, यहाँ से आपको घटा लेंगे 8 की कमी होगी दोस्तों। किससे, 50 से होगी, क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है तो हम इंटू 100 कर देंगे। तो इंटू यहाँ से 100 हो जाएगा। तो 50 दूनी कितने होते हैं, यहाँ पर 100 हो जाएंगे। तो ठीक, तो 8 दूनी 16, तो 16 की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। तो ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न था, आपने बहुत ही आसान बना दिया। तो ठीक, अब दूसरा प्रश्न है। सतीश, हरीश और मोहन किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 10 दिन तथा 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो एक सतीश दिया हुआ है और हरीश दिया हुआ, तो हम एच मिलाने का, और मोहन दिया हुआ है दोस्तों। ये 3 लोग दिए हैं। तो 15 दिन लेते हैं, ये 10 दिन लेते हैं, ये 6 दिन लेते हैं। तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से इनकी क्षमता कितनी निकल आएगी, 15 दूनी 30 और 10 तियाँ 30 हो जाएंगे। यहाँ पर इसकी 3 निकलेगी, इसकी कितनी है 6 पंचे 30 तो 5। तो कह रहे हैं कि कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, यानी कुल कार्य कितना है 30 हमारा कुल कार्य है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इन सभी को जोड़ लेना है दोस्तों। ठीक, तो 10 से यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 दिन। किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझे आगे होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है। 80 लीटर का एक मिश्रण है बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में जो है दूध और पानी मिलाती है। उसे कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। मिश्रण नियम से इसको बनाएंगे। तो इसमें दूध और पानी का दोस्तों रेशियो दिया हुआ, तो रेशियो अपने आप में कोई वास्तविक संख्या नहीं होती। तो मिल्क का एक तरफ दिया हुआ, एक तरफ वाटर का दिया हुआ। तो कितना दिया हुआ, 3:2 का दिया हुआ दोस्तों। ठीक, आप चाहें तो इनमें एक्स लगा लें तो आसानी रहेगी। तो यहाँ से कुल मिश्रण हमारे हिसाब से कितना है 5x हो जाएगा। और सवाल में कितना दिया 80 लीटर दिया हुआ है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। x बराबर कितना हो जाएगा 16, 16 पंचे 80 होते हैं। तो 16 यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो एक कितना निकल के आएगा 16 3 48 हो जाएगा। तो ठीक, और एक कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा 16 दूनी 32 आ जाएगा। जब आप काटेंगे तो रेशियो यही आएगा 3:2 का। लेकिन सवाल में कहा है कि हमें अनुपात कितना बनाना है, 2:3 का अनुपात बनाना पड़ेगा यहाँ से। तो हमें सवाल को आगे भी सॉल्व करना है।
तो मैं यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे दोस्तों, ठीक। और हमें कितना क्या मिलाना चाहिए, कितना पानी और मिलाना चाहिए, तो हम x लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें x लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। जो x की वैल्यू होगी भाई हमारा राइट आंसर रहेगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको काट लेंगे सबसे पहले, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 24 बार यहाँ से कट जाएगा। तो कैंची का मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24 तीन कितने 72 होते हैं दोस्तों, 72। तो 72 जो है वो हमें 72 में से हम 32 को माइनस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 लीटर आ जाएगा। तो 40 लीटर इसका राइट आंसर रहेगा। तो 40 लीटर दूध और पानी का रेशियो बनाने के लिए उसे कितना पानी, तो 40 लीटर पानी उसे मिलाना चाहिए दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला जो प्रश्न है, 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ 6 PM पर बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 144 दिया हुआ है और 120 दिया हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आप लेना जानते भी, हम आपको बता देते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर आप 2 से इसको काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 और यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर आप यहाँ से एक बार अभी और ये 2 से कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ठीक। अब ये किससे कटेगा, और एक बार अभी 2 से कट जाएगा। तो 2 से यहाँ पर काटें, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अभी ये 3 से कटेगा दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कितना बचा हुआ है 9 और 15 बचा हुआ है। तो अब ये 3 से कटेगा, तो 3 से 3 का 9 हो जाएंगे, 3 से 15 हो जाएंगे। फिर ये भी एक बार 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और ये 5। अब ये 5 से कट जाएगा, अब 5 एकम 5 और 5 एकम, तो ये सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में, ठीक। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, तो ठीक 720। तो ये सेकंड में दिए थे, तो हमें यहाँ से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 12 यहाँ पर निकल के आ गए। तो 12 ये दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक। तो कितने PM पर बजेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है PM ही दिया हुआ, तो 6 में हमें 12 ये जोड़ देना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6:12 आ जाएगा, तो ठीक। तो 6:12 ऐसे लिखा होगा दोस्तों किसी ऑप्शन में, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। ये हमारे जो आई हैं दोस्तों ये मिनट है, इसी हमें इस समय में मूल समय में जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना है। अगला सवाल जो है, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय का अनुपात दिया हुआ 3:8। जिस महीने में परिवार की आय जो दी है वो 27,500 थी, उस महीने में बचत होगी। इसमें बचत पूछी है, तो रेशियो किसका दिया हुआ है, बचत का दिया हुआ है और व्यय का दिया हुआ है, ठीक। और व्यय और बचत का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है कितना 3:8 का दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो हमारे हिसाब से इनका कुल कितना बैठेगा 11 बैठेगा दोस्तों, ठीक। तो 11 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी 27,500 के बराबर हो जाएगी, तो ठीक 27,500 के बराबर हो। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकले 11 से ये कट जाएगा, तो 11 से कितनी बार कट जाएगा 2500 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक। 25, तो हमें क्या बचत पूछी है दोस्तों, ठीक। यानी कि 3 पार्ट की वैल्यू यहाँ से पूछी है, तो 25 3 कितने होते हैं 75, तो 7500 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। यानी 2 जीरो और होंगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, यदि 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें प्रतिशत लाभ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर हुआ करता है दोस्तों, ठीक। तो इसमें 2140 में से आपको 1712 को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे आसानी से, कितना बचेगा 428 बचेगा, तो ठीक 428 और बटे कितना कर देंगे ये 1712 और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से ये इससे कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा तो 25, तो 25% का लाभ होगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न अगला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों आपको, ये बोर्ड मास पर बनेगा दोस्तों, काफ़ी आसान प्रश्न है। तो आपको बोर्ड मास पर एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा तो ठीक। तो यहाँ पर 48 दिया हुआ है माइनस, फिर कोष्टक लगाएंगे दोस्तों, हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर कितना 23 है, यहाँ पर फिर कोष्टक यहाँ पर लगे, फिर 50 यानी 500 बटे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस लगेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे 10 माइनस का कितना दिया हुआ 35 और ये भाग लगा हुआ तो इसको बटे में लिख सकते हैं आसानी से 5 यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर ये भाग अलग से 3 का दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। अब ये कोष्टक को बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, आप चाहो तो 5 से जो काटेंगे 5 सत्ते 35 होंगे दोस्तों, ठीक। तो 10 में से 7 माइनस होंगे तो क्या 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पर पहले ही से ही ऑलरेडी, तो 3 से 3 कट जाएगा कि और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर ये कितनी है 250 आ जाएगा दोस्तों, ठीक।
तो अगली स्टेप में हम लिखेंगे 48 और माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 23 और माइनस का 250 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही बचेगा। तो ठीक, यहाँ पर 250 है, 250 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 249 बचेगा। तो 48 माइनस का 23 और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा, 249 बचेगा। तो क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ठीक, 249। अब कितना बचेगा, तो 48 जो है, यानी 249 में से आपको ये 23 माइनस कर लेने हैं। तो ठीक, तो 249 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, जो कि बचेगा तो 2 से 16 आ जाएगा ये घटाने पर। तो ठीक, यानी 226। तो 226 में 4 यानी 48 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 274। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर अगला है, इसके बाद 8 है। कोई रकम है साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गुना गुनी दिए हुए हैं। तो इसमें कितना गुना का है, तो 3 गुना है, तो आपको 3 में से 1 माइनस कर देना है। तो 3 माइनस 1 ये इसकी ट्रिक होती है। तो कितना भी गुना गुनी का आ जाए उसमें से 1 माइनस करेंगे और नीचे वर्ष लिखेंगे, कितना दिया हुआ है 6, और बराबर लगाएंगे। फिर दूसरी बार कितना गुना गुनी का है 8, तो 8 माइनस का कितना करेंगे 1, और बटे कितने वर्षों में, तो हम x मान लेंगे। तो ऊपर घटाएंगे कितना बचेगा 2, नीचे 6 है, ये बराबर लगाएंगे। यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो कैंची का मल्टीप्लाई, तो x बराबर 7, तो 21 इसका राइट आंसर आएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद 9। 41 सेंटीमीटर त्रिज्या और 121 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमने आपसे कई बार कहा था, तो मेंसुरेशन का प्रश्न केवल फॉर्मूले पर बनता है। तो ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है, 2πr/h। दोस्तों ठीक, तो यहाँ से सबकी वैल्यू दी है 121 बराबर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है। दोस्तों ठीक, और यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। तो 22/7 लिख लेंगे, 22/7। अब यहाँ पर आर की वैल्यू हमें पता करनी है, इंटू 35 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों 35 नहीं, यहाँ पर 41 होगा, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर 41 दी हुई थी दोस्तों ठीक। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शनों में नहीं दी गई। जब मॉक टेस्ट देंगे दोस्तों, उसमें आपको स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर सब में दोस्तों पाई दिया हुआ, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे, केवल पाई ही रखेंगे दोस्तों ठीक। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आएगा दोस्तों की, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, क्योंकि फॉर्मूले पर ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। अगला प्रश्न, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाइए। दोस्तों बढ़िया प्रश्न है। तो दोनों की लंबाई दोस्तों समान दी है, अगर आप एक एक भी दोनों की मानेंगे तो एक एक, तो कुल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ठीक, तो यहाँ से हम कितना हो जाएगा, यानी लंबाई L माने के चलेंगे तो 2L/60 और बराबर में कितना, ये 90 दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 और इंटू 5/18 करेंगे, 5/18। 18 से ये 90 कितनी बार कट जाएगा, 18×5 90, 5 बार कट जाएगा यहाँ से ठीक। तो ऊपर यहाँ से कितना बचेगा, ये 30 बार कट जाएगा। तो ठीक, तो 25 55 25 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई हो, तो 25 3 75 होगी 0, तो 750 इसका राइट आंसर है। तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं, कितनी है, 750 मीटर है दोस्तों ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब अर्जुन ने ₹28,000 की एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में 84,000 के साथ भास्कर इसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाता है तो भास्कर कितने महीने बाद शामिल हुआ है। बढ़िया प्रश्न, आपको जीरो से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तीनों में समान है तो ये जीरो कट जाएंगे। तो 28 ये पूरे 12 महीने के लिए रहता है तो ठीक, इसका कोई नहीं। इसमें हमें पूछा हुआ है कि ये 84,000 रुपये लगाकर इसमें शामिल हो जाता है, तो मैं इसी का बताने कितने महीने के बाद शामिल हुआ। तो यहाँ से x मान लेंगे और रेशियो आप 1/1 मान सकते हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता तो ठीक। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 12 7 84, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 7 चौक 4 बार। तो 12 में से हमें क्या करना है, 4 को माइनस कर देना है दोस्तों। तो ये कितने महीने के बाद शामिल, 8 महीने के बाद ये शामिल हुआ, तो 8 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अगला प्रश्न जो है, यदि 3 क्रमांकित संख्याओं का योगफल 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 मान लेंगे, तीसरी संख्या x+2 मान लेंगे। तो तीन ही संख्या दी है, क्रमांकित हैं, तो इनका योग कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ। तो 1 2 3, तो 3x है तो 3x प्लस का 2, 1 में 2 जोड़े तो 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12।
तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो 9। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। तो हमें गुणनफल पूछा हुआ है किसका, इसका देख लेते हैं। यानी दूसरी और तीसरी, तो सबसे पहले हमें दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। तो 3 की यहाँ पर रखेंगे तो 4 आ जाएगी, 1 प्लस हो जाएगा। फिर अगली संख्या तीसरी हम कैसे निकालेंगे, 3 2 5 आ जाएगा। तो इन्हीं का गुणनफल पूछा हुआ है, तो 20 इसका राइट आंसर आएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 6 पदों का औसत 185 और पहला पद शेष पदों का 1/5 है, तो पहला पद कौन सा होगा। तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न, इसको समझने के ऊपर है ये। तो औसत से काफ़ी बढ़िया प्रश्न बना है इस मॉक टेस्ट में। तो कोई आपको 6 पद ले लेने हैं दोस्तों, ठीक। हम आपको आसान बनाने के लिए ये ABCD के फॉर्म में ये हम पद ले लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर कितना हुआ है, डी हो जाएगा और कितनी संख्याएं 6 तक, 1 2 3 4 हो गई और 5 ई हो जाएगा और छठवीं क्या होगा, एफ हो जाएगा। तो ठीक, ये हमने संख्या ले ली। और बटे कितने करेंगे, 6, और यू कितना दिया हुआ है 185 दोस्तों, औसत दिया हुआ, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कैंची का गुणा करना। तो यहाँ से योग निकल आएगा इन सभी संख्याओं का। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। तो ठीक, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 दे। तो पहला पद 1/5 बताया दोस्तों, पहला पद शेष पदों का 1/5 है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, और 5 जो है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 5 ये मल्टीप्लाई में यहाँ से चला जाएगा। तो 6 पदों का बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 6 पदों का बराबर कितना हो जाएगा, 1110 के बराबर। तो पहला पद यहाँ से कितना आ जाएगा, सी कट जाएगा, कितनी बार 185। तो 185 इसका राइट आंसर आएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आगे होगा। बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक कार जो है, कार बी की गति का अनुपात दिया हुआ है 4:3 के अनुपात में है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो इसमें रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, ए और बी का दोस्तों, ठीक। किनका दिया हुआ है, चाल का रेशियो दिया हुआ, इन्हें स्पीड का। तो इसी का उल्टा किसका रेशियो हो जाता है, टाइम का इसी का उल्टा हो जाता है। ये अगर 4:3 का है तो टाइम का कितना हो जाएगा, 3:4 का हो जाएगा। थोड़ी आप जानते भी होंगे। तो मैं क्या करना है, समय भी दिया हुआ है कितना, 12 घंटे का, और दूरी भी दी है 480 किलोमीटर की। तो यहाँ से मैं चाल निकल के आ जाएगी। तो स्पीड यहाँ से, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 480 और बटे कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से कितनी बार, 12 चौक 48, 40 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से चाल निकल के आ गई दोस्तों, ठीक, 40। तो हमें हमारे हिसाब से ये कितनी यहाँ पर दी है दोस्तों, 4 दी है। तो 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 40 के बराबर दी। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 10 आ जाएगी दोस्तों, ठीक। तो हमें अब दूसरी कार का क्या बताना है, समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। तो कितनी दी है, 900, और बटे कितना हमें करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक, क्योंकि मैंने निकाल लिया है। तो 10 से ये कितनी बार कट जाएगा, 90 आ जाएगा दोस्तों, 90। और हमें क्या करना है, हमारे हिसाब से 90 है, यानी सवाल में हमने कितना निकाला, 90। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो 3 पार्ट की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो 1 पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 30। तो 30 घंटे इसका राइट आंसर रहेगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, 19% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य जो है ये दोस्तों इतना दिया हुआ है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपको कितना बताना है, रुपए में दिया हुआ है दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रुपए दिए हुए हैं। तो इसी में आपको क्या करना है, 19% की छूट, तो 81 और इंटू 100 कर देंगे। और ये इसका कितना है, 50% है, तो 50/100 कर देंगे, ठीक, 50/100। तो 100 से ये 100 खत्म। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में। अब ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले ये DI से पूछे गए हैं। यहाँ पर निर्देश को पढ़ते हैं। एक विद्यालय में विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या दी को दर्शाने वाले ग्राफ को देखें और प्रश्न का उत्तर दें दोस्तों, ठीक। काफी बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। तो 1:3 किस सेक्शनों में होगा दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा 1 और 3 का। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे और 5वें में देखेंगे, दूसरा ये है और 5वां यहाँ पर ये दिया। अगर इनका अनुपात 3:1 का बनेगा तो ठीक नहीं बनेगा। यहाँ पर 30, यहाँ पर 70 है दोस्तों, कभी नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा वाला देखेंगे 3 और 1, तो 3 ये दिया हुआ है और 1 कहाँ पर दिया हुआ है, तो इनका 20 और 60 का कितना बनेगा, 20 एकम 20, 20 3 60। तो इनका रेशियो 1 और 3 का बनेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं 3 और 1 का, तो इसको अभी फिलहाल रखते हैं। अगला देख लेते हैं 3 और 5 का। 3 और 5 का और हम देखेंगे 3 ये दिया हुआ है, 5 यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका भी नहीं बनेगा।
फिर 2 और 6 का देखेंगे, 2 में कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 6 में 50 दिया हुआ, तो इनका 3 और 5 बन रहा है। तो ठीक, तो यहाँ पर हमें पूछा कितना है 1 और 3 पूछा हुआ है, या 3 और 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसके इस पर जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगर इसका उल्टा पूछा होता है तो हम कुछ और दिमाग लगाते दोस्तों। ठीक, तो अगला प्रश्न है इसके बाद, निम्नलिखित में से किस सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या किसी अल्प सेक्शन की तुलना में ठीक दोगुनी है? तो किसमें दोगुनी है ये पूछा हुआ है। तो यहाँ से आपको दोगुनी का पता करना है। तो दोगुनी यहाँ पर दी है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर 20 से कितना हो गया 40 हो गया, तो ये दोगुना हो गया इसका, यानी कि 3 से 4 के बीच में। तो यहाँ पर यही इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों। ठीक, यहाँ पर आपको इन पर 2 ऑप्शन देने चाहिए थे। यहाँ पर दोस्तों 30 से ये उल्टा हो रहा है, लेकिन दोस्तों ठीक, ये 60 पहले दिया हुआ है और 30 बाद में हुआ है। तो यहाँ पर जो दोगुनी है वो 4 ही दोगुना है। तो निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या जो है किसी अल्प सेक्शन की तुलना में दोगुनी है? तो यहाँ पर 4 इसमें दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, तो 4 ही इसमें मानेंगे। ठीक, अगला जो प्रश्न है इसके बाद, 3 सर्वाधिक संख्या वाले सेक्शनों की में छात्रों की संख्या और 3 सबसे कम संख्या वाले सेक्शनों में छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा वाले जोड़ लेंगे, यानी कि 60 और 70 और 50 ये एक तरफ रखेंगे। तो इनको जोड़ लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 180, और औसत पूछा हुआ तो ये 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा दोस्तों। फिर हम सबसे कम वाले देखेंगे, तो 30 और इसके बाद में 20 और इसके बाद में 40, ये भी लोग 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 90, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो 30 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शनों की तुलना में करने पर सेक्शन में विद्यार्थी की औसत संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के निकटतम है। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना 60, यहाँ पर 30, यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 70, यहाँ पर 50, तो इन सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 270, और ये 6 हैं तो 6 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे दोस्तों। ठीक, तो 6 चौक 24 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर 0, तो 6 पंचे 30 यानी कि 45 आ गया। तो आपको देखना है 45 किनके नज़दीक आ रहा है। तो ठीक, तो भाई पूछा है कि औसत संख्या के निकटतम है, तो 45 के निकटतम 2 और 3 में से कोई है। यहाँ पर देखेंगे 2 में कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और 3 में कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता ज़्यादा निकटतम, तो 40 होता तब भी तो चल जाता। फिर दूसरे 4 और 6 में देखेंगे, तो 4 में यहाँ पर कितना दिया हुआ है 40 यहाँ पर दिया हुआ है, और 6 में यहाँ पर कितना दिया हुआ है 6 वाले में 50 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो निकटतम बन सकता है 45 दोस्तों। ठीक, तो इसमें हम इसी को भी फिलहाल राइट आंसर मानेंगे। 1 और 3 में देखेंगे, 1 में 60 दिया हुआ है, 3 में 20 दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता है। फिर 4 और 5 में देखें, 4 में यहाँ पर 40 दिया हुआ है, 5 में 70 दिया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा निकला है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे ही जाएंगे दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है इसके बाद, सबसे अधिक छात्र वाले सेक्शन में जो है छात्रों की संख्या था, सबसे कम छात्र वाले सेक्शन की संख्या का आपको अनुपात बताना है। तो सबसे अधिक कितना है 70, उससे कम कितना है 20, तो इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ 7:2 का इसका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आप देख सकते हैं हमने आपको 20 के 20 प्रश्न बता दिए दोस्तों, बेहतर कंटेंट के साथ। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। ठीक, तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक में, जो कब आएगा दोस्तों, सोमवार को तो नहीं आएगा, मंगल को मिलते हैं दोस्तों। ठीक, मंगलवार को मिनी मॉक का सोल्यूशन आपको देंगे दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आज दोस्तों 11 अगस्त हो चुकी है, तो इसका भी हम सोल्यूशन डालेंगे दोस्तों। ठीक, तो उसका सोल्यूशन आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा दोस्तों, तो आप उससे भी करते रहिए दोस्तों। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।